सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप सब ने समझना है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि क्या है। अब जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों की पेपर पेयरिंग है, पेपर पेयरिंग स्कीम ये है कि इनमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो फिज़िकल पेपर होते हैं। फिज़िकल पेपर में आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 सवाल होते हैं, जिनमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं और लॉन्ग होते हैं। हर एक सवाल 20 नंबर का होता है। जो टोटल नंबर है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपने 50 नंबर ज़रूर लेने होते हैं। 50 नंबर से कम नंबर नहीं लेने हैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक पेपर है, ये पेपर ध्यान से देखें। 9443 BS इस्लामिक स्टडी वालों का कोड है, 9443 कोड का पेपर है। अब इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि इसमें पेपर में आए हुए हैं 8 सवाल। अब इन 8 सवालों में ऊपर उन्हें नोट में लिखा हुआ है कि 5 सवालों के जवाब तहरीर करें। अब अगर आप इस बुक को ओपन करके देखेंगे तो हर चैप्टर से एक सवाल आया हुआ है। कुरान और सुन्नत के हवाले से इल्म की अहमियत, नौइयत और अहमियत, ये पहले चैप्टर में है। इस्लामी और आलमी निज़ाम, ये दूसरे चैप्टर में। फ़लसफ़ा हयात, इस चैप्टर के बारे में आपको 3 चैप्टर में मिलेगा। मुसलमान मुफ़क्किरीन, इसके बारे में 4 चैप्टर में मिलेगा। वो कौन से अवामिल हैं जो तदरीस पर मिस्बत, ये भी आपको 5वें चैप्टर में, चौथे 5वें चैप्टर में। इसी तरह आपको ये 6वें 7वें चैप्टर में मिलेगा। ये जो यूनिवर्सिटियों के है ये 9 चैप्टर में मिलेगा। मीन के ये 8 सवाल हैं, 9 चैप्टर होते हैं बुक के। देखें अब जो पेपर की प्रिपरेशन का मेथड है, मतलब आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। अब पेपर में टोटल कितने सवाल आते हैं? 8 आते हैं, जिनमें से कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं। बुक के टोटल चैप्टर कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिनमें से हर एक चैप्टर में से एक सवाल आता है। किसी एक चैप्टर में आपके 2 सवाल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 चैप्टर मतलब 6 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्टली कर लेते हैं ना 6 चैप्टर को, मतलब कि इन 6 चैप्टर में आपके टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जो आपने 6 चैप्टर, कोई से भी 6 चैप्टर बुक में से सिलेक्ट करने हैं, इनके आपको कंटेंट, इसकी हेडिंग, इसमें क्या तारुफ में बयान किया जा रहा है, उस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से पेपर बहुत अच्छा होगा। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमें गैस पेपर मिल जाए। गैस पेपर हम लोग कुछ तो इतने होते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं हम आपको इतने में गैस पेपर सेल करेंगे। गैस पेपर ना लें, जस्ट पेपर की तैयारी करें अच्छे से, शॉर्टकट को ना ढूंढें। 6 चैप्टर या 5 चैप्टर भी अच्छे से करते हैं ना तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये शॉर्टकट्स में नहीं पढ़ें, पेपर को चेक किया कि हाँ पास पेपर जो हैं वो उस कोड के ढूंढा करें, पास पेपर में क्या है, पास पेपर को चेक किया करें और गैस के बजाय इस तरीके से तैयारी करें। जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे ना, 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में से कोई से 6 चैप्टर सिलेक्ट करें। उन 6 चैप्टर के आपने सारे सवाल जवाब करने हैं। की बुक ले लिया करें, ना सिर वालों की। 6 चैप्टर अच्छे से करने। अब वो 6 जो चैप्टर आपने सिलेक्ट करने, उन 6 चैप्टर की जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर हो गए, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर भी पूरे 10 सवाल ना करने बैठ जाएं। वही जो 6 चैप्टर आपने सिलेक्ट किए हैं, उन्हीं 6 चैप्टर में से आपने करने हैं। जो 6 चैप्टर सिलेक्ट करने हैं, उन्हीं 6 चैप्टर के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। जैसे कि अब ये एक बुक है जदीद दुनियाए इस्लाम। अच्छा, अब यहाँ पर BA और BS 2 कोड लिखे, मतलब कि ये BA के लिए 407 कोड है और BS के लिए है 9138। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि इसके अब जो BS लेवल के हैं 9 चैप्टर है। देखिए 9 चैप्टर है। अभी 9 चैप्टर में जी फर्स्ट चैप्टर है आलम इस्लाम, सेकंड चैप्टर है तुर्की, तीसरा चैप्टर है बरसगीर जनूबी एशिया, चौथा है ईरान और अज़रबैजान, 5वां है अरब रियासतें, 6वां है शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक, 7वां है जनूब मशरकी एशिया, 8वां वस्त एशियाई रियासतें और 9वां दुनिया में मुस्लिम अक़लियत और इत्तेहाद इस्लामी के लिए तहरीकी और तंजीमें। अब आपने ये 9 चैप्टर हैं, इन 9 में से कोई थे 6 चैप्टर। अब देखें इन 6 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आलम इस्लाम,
ये नाम सुना है, मतलब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मोस्टली क्लियर होंगे। उसके बाद तुर्की में हम जैसे सल्तनत उस्मानिया के बारे में इसमें आपसे पूछा जाएगा, तुर्की बारे में। उसके बाद बरसगीर हिंदुस्तान था, तो इसके हिंदुस्तान का क्या क्या हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, ये बरसगीर जनूबी एशिया। ईरान और अज़रबैजान, ये चैप्टर जो आपको आसान इनमें से लगे 6 चैप्टर जो आप कहें कि ये आसान है, हम कर सकते हैं, उन चैप्टर को किया करें। ये की बुक है, की बुक लिया करें, की बुक से बहुत फ़ायदा होता है। अगर इसी कोड की आप टेक्स्ट बुक देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक में इसके मज़ीद इन चैप्टर के कंटेंट, ये जो कंटेंट बने हुए ना, नौआबादी निज़ाम के अर्थ किया और मुस्लिम दुनिया में असरअंदाज होने, अब ये जो बुक में है ना, टेक्स्ट बुक में ये पूरे टॉपिक बने हुए हैं, लेकिन इस की बुक में पता क्या इसका फ़र्क है, इस की बुक में इसके सवाल बने हुए हैं। अब सवाल आ गए यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के सवाल। अब यहाँ पे पता क्यों आया पहले चैप्टर में ही अगले का सवाल, क्योंकि पहला चैप्टर देखें तो आलम इस्लाम है। तो इस तरह से आपने कोई से 6 चैप्टर अपने सिलेक्टिव कर लेने हैं, जिन चैप्टर की आपने रिसर्च करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो बुक में लिखा है वही आप लोगों ने कॉपी बाय कॉपी करना है, नहीं। अगर उस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको, अब जैसे कि ये सवाल है सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब बयान करें, अगर आप इसे नेट से भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का क्या। अब यहाँ पर ज़वाल के उन्होंने क्या लिखा है कि यूरोपीय अक़वाम की तरक्की, तो ऐसा क्या हुआ था कि यूरोपीय अक़वाम की तरक्की हुई थी, उसके बाद इंतज़ामिया की कमज़ोरी, यूरोपीय अवाम के मराआत, इनकलाब, फ्रांस का रद्द-ए-अमल, रूसी ख़तरे का ज़हूर। मीन के आप एटलीस्ट बुक के कंटेंट ज़रूर चेक किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, और सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह से इंफॉर्मेशन मिल सके, और इस फार्मूले के तहत अपने पेपर की अच्छे से अच्छे तैयारी किया करें ताकि आपके पेपर क्लियर हों और अच्छे से हों। 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर सिलेक्ट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।